राधा रिया तो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी और राधा कहती है, देखो रिया, जल्द ही 15 अगस्त भी आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि ये सब हम मिलकर खुशियाँ अपनी दोस्तों के साथ जाकर मना पाएं। देखो राधा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम तो अच्छे से जानती हो कि रितिका मुझे एक नज़र भी देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। देखो रिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रितिका जल्द ही तुम्हें अच्छे से जानने लगेगी और बहुत जल्द तुम में भी गहरी दोस्ती जल्द ही होगी। हाँ राधिका, मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने कभी भी रितिका का बुरा नहीं सहा, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे ही हर वक्त गलत समझती है। तो फिर ठीक है, हम सब सहेलियाँ धूमधाम से जश्न आज़ादी मनाएंगे और अपने आप को इस खुशी में ढाल लेंगे, बिल्कुल हम सब। और रिया तो इतना सुनते साथ ही वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। रिया तो बहुत ही अच्छी थी और वो चाहती थी कि जो कमाई जश्न आज़ादी के सामान से हो उससे वो गरीबों की मदद कर पाए। दीदी, इस सामान को बेचने से जितनी भी कमाई होगी मैं उससे अपनी छोटी बहन के लिए चीज़ें लेकर जाऊंगी, वो खुश हो जाएगी। रिया, तुम्हारा हृदय बहुत ज़्यादा साफ है, जो तुम अनजान लोगों के लिए भी इतना ज़्यादा प्रेम रखती हो, कितनी मदद करती हो तुम। दीदी, आप तो अच्छे से जानती हैं कि उस बच्ची के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और मुझे तो उसकी सहायता करनी ही होगी। रिया की बड़ी बहन कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ रिया अपना सारा सामान तैयार कर लेती है और जल्द ही कपड़े भी बन जाते हैं। रिया अपनी बहन के साथ सड़क के किनारे ही स्टॉल लगा लेती है और एक कस्टमर रिया के पास आता है। बहन जी, आपने ये बड़ा झंडा कितने का लगाया है? मेरा बेटा कल से जिद कर रहा है कि उसे बड़ा वाला झंडा ही चाहिए अपने लिए। भैया जी, वैसे तो ये बड़ा झंडा 100 का है, लेकिन आप अपने बेटे के लिए ले रहे हैं तो फिर मैं आपको ये झंडा 80 रुपये का दूंगी। बहन जी, इस बड़े झंडे के साथ साथ मुझे कुछ झंडियाँ भी चाहिए और साथ में मेरे बेटे के लिए कुछ बलून्स भी आप पैक कर दें साथ में ही। रिया तो ग्राहक को जल्द ही सामान पैक कर दे देती है और उसकी बड़ी बहन की दुकान पर राधा की माँ आती है। बहन जी, सच में आप तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ काम करें, आप क्या कहती हैं? बहन जी, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, तो फिर आपके साथ ये व्यापार कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे कृपया बताएं कि आप कौन हैं। बहन जी, मैं राधा की माँ हूँ, आप उसे अच्छे से जानती हैं। वो आपकी बहन की सहेली है और उसने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। बहन जी, मैं आपके साथ काम ज़रूर करूँगी। मैं राधा को अच्छे से जानती हूँ और इसके लिए आपको एक प्यारा सा ड्रेस भी दे देती हूँ। रितिका वो ड्रेस जल्द ही दे देती है। राधा की माँ तो जल्दी से घर आती है और राधा कहती है, माँ, ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मैं ऐसा ही कपड़े लेना चाहती थी। इसे डालकर तो मैं बिल्कुल परियों की तरह नजर आऊंगी। राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारी सहेली बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े बनाती है और मैंने उन्हें काम करने की ऑफ़र भी दी है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जब आप एक बार उनके कपड़े डिज़ाइन किए हुए देखेंगी तो उनके साथ ज़रूर काम करना चाहेंगी। राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं पहले ही ये कार्य कर लेती तो मेरा काम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता था आगे जाकर। माँ, अभी भी बिल्कुल देरी नहीं हुई है। मेरी सहेली ने और कपड़े भी डिज़ाइन किए हैं। जल्द ही वो डिज़ाइन आपको दिखाने आ जाएगी। जल्द ही रात भी हो जाती है और रिया की बहन कहती है, रिया, तुम अच्छा ही करती हो जो दूसरों की मदद करती हो। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। राधा की माँ काम करना चाहती है। दीदी, वो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं और जब आप उनके साथ काम करेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द हमारी किस्मत भी बदल जाएगी।
जल्द ही सुबह भी हो जाती है और दोनों बहनें सड़क के किनारे अपने स्टॉल लगा लेती हैं और बहुत ग्राहक उनके पास आते हैं। बहन जी, आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप देख सकें कि आखिर हमारी टीम किस तरह काम करती है। बहन जी, मैंने आपकी टीम को अपने डिज़ाइन दिखा दिए हैं और उन्हें वो बहुत अच्छे लगे हैं। आपके साथ काम कर कर बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहन जी, मेरी टीम ने मुझे बता दिया है और आपके पैसे भी मैंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप उसे एक बार देख लीजिए। बहन जी, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने काम करने के लिए मुझे अपने साथ चुन लिया। राधा और वेदिका तो एक दूसरे के काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और जल्द ही जश्न आज़ादी का दिन आता है। मैं इस झंडे को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेती हूँ कि मैं हर एक गरीब की मदद करूँगी और उनकी सहायता करूँगी हृदय से। मैं भी आज प्रण लेती हूँ कि जिस तरह हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर तैनात रहकर हमारी हिफाजत करते हैं, मैं भी करूँगी। राधा, सच में तुम बहुत अच्छी हो। हम जैसे गरीबों की तुमने बहुत ज़्यादा मदद की है। आज मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। रिया, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने कुछ सोच समझ कर और तुम्हारी काबिलियत देखकर ही काम किया तुम्हारे साथ। राधा, सच में तुम्हारा हृदय तो बहुत ज़्यादा विशाल है और आज इस शुभ अवसर पर मैं चाहती हूँ कि तुम लड्डू के घर चलो मेरे साथ। टिया तो लड्डू के लिए हर वो चीज़ लेकर जाती है जो वो चाहती थी। राधा तो अपनी सभी सहेलियों को लेकर वहाँ जाती है। रिया, तुम बहुत ही अच्छी हो। ईश्वर ने एक फरिश्ता बनाकर तुम्हें हमारे जीवन में भेजा है। तुमने हमारी बहुत सहायता की है। नहीं माँ जी, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप तो मेरी माँ समान हैं और इस शुभ अवसर पर आपकी मदद करना मेरा सौभाग्य है। रिया, तुम तो अच्छे से जानती हो कि लड्डू तो इस वक्त गुब्बारे बेचने गई है। जब वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगी ये सब कुछ। रिया तो उनके सामने ही कुछ देर वहाँ खड़ी हो जाती है। रिया, अब तो तुम लड्डू के घर से भी आ चुकी हो और उसकी माँ से भी मिल लिया है, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बस राधा, कुछ समय और मैं लड्डू का ही इंतज़ार कर रही हूँ। बस कुछ ही समय में वो अपने गुब्बारे बेचकर घर ही यहाँ आती होगी अपने, और लड्डू भी जल्द ही वहाँ पर आ जाती है। दीदी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप इस शुभ अवसर पर हमारे घर ज़रूर आएंगी और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर। लड्डू, तुम्हारी दीदी को तो तुमसे मिलने आना ही था। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे जाना है। देखा तुमने राधा, लड्डू कितनी ज़्यादा खुश थी। मैंने उसे कहा था कि मैं उससे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। वो कितनी खुश दिख रही थी। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्षमा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हर बार मैंने तुम्हें नीचा ही दिखाया है। देखो मेरी सहेली, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इस शुभ दिवस पर हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, ना कि कमज़ोरी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और तुम्हारे साथ मिलकर सबकी गरीबों की सहायता करूँगी। रितिका, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी बुरा भला नहीं कहा और तुम मेरे साथ काम करोगी, ये बहुत ही अच्छा है। तो इस शुभ अवसर पर हम सहेलियाँ ये प्रण लेती हैं कि जितने भी गरीब हमें नजर आएंगे, हम उनकी आवश्यकता ज़रूर पूर्ण करेंगे। हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, मैं तो ये सारा काम ज़रूर करूँगी और ऑर्फनेज में जाकर छोटे छोटे बच्चों की सहायता ज़रूर करूँगी अब।